नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जैसे ही जेडीयू ने नीतीश को बिहार में फिर से मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी के चेहरे को लेकर पोस्टर लगाया, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। एनडीए ने अभी तक नीतीश कुमार को चेहरा घोषित नहीं किया है, ये कहना अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ट्वीट कर मुहर लगा दी और नीतीश कुमार को रामविलास पासवान का साथ भी मिल गया है। लेकिन एनडीए में नीतीश के नाम को लेकर उहापोह खत्म हो गया है, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सुशील मोदी ने ट्वीट किया, हटाया और फिर ट्वीट दोबारा डाला। सारी बात मानसिकता और वर्तमान राजनीतिक मूड को लेकर है। खुद जेडीयू ने ठीके है नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया था, तो विपक्ष ने ठीके है पर तंज कसा और वो पोस्टर जेडीयू को आखिरकार हटाना पड़ा। दरअसल बीजेपी और जेडीयू दोनों को मालूम है कि नीतीश कुमार के पक्ष में जनता का समर्थन शायद पहले की तरह उतना नहीं है। दरअसल कानून व्यवस्था, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधे के मोर्चे पर ये नीतीश कुमार उतने सशक्त साबित नहीं हुए जितने पहले दिख रहे थे। जनता सारी पार्टियों को सत्ता सौंप चुकी है, लेकिन बीजेपी को अभी तक अकेले सत्ता का स्वाद नहीं मिला है। जनता आरजेडी और कांग्रेस को आजमाकर पहले ही देख चुकी है। ऐसे में अंदर ही अंदर बीजेपी की रणनीति क्या है, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से अभी नीतीश के नाम पर मुहर नहीं लगाई गई है। ऐसे में अभी एनडीए में असमंजस नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ने की नसीहत दिए जाने के बाद एनडीए में जारी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी नेताओं के बयानों पर जेडीयू के तीखे तेवर भी सामने आने लगे हैं। इन बयानों के बीच उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया, जिसमें नीतीश कुमार को ही 2020 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया। हालांकि ट्वीट करने के कुछ देर बाद ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया और फिर इसे डाल भी दिया गया। विपक्ष इस ट्वीट और एनडीए में मचे खींचतान पर खूब तंज कस रहा है। जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस दिन आ जाएगी उस दिन जो है मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा। बहुत लंबा लिस्ट उनके यहाँ है, इसलिए उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। इसीलिए वह हमेशा आए दिन, चाहे प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की बेइज्जती हो, उसका न परवाह करते हुए वह सुशील मोदी जी जो है नीतीश जी के आओ भगत में लगे रहते हैं कि किसी तरह वह बिहार में जमे रहे, तब हमारा भी पहचान और वजूद रहेगा। सुशील मोदी के दो चेहरे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है और दूसरा उप मुख्यमंत्री के रूप में वो नीतीश कुमार जी के मुंशी है। तो मुंशी के रूप में उन्होंने ट्वीट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से अल्लाह का मान का आया होगा तो उन्होंने डिलीट कर दिया उस ट्वीट को। स्पष्ट है कि संजय पासवान जी ने जो बयान दिया वो भारतीय जनता पार्टी के सोची समझी बयान है। इधर 2020 के लिए नीतीश कुमार के चेहरे पर जेडीयू को एलजेपी का साथ मिला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बार बार नहीं बदलता। सुशील मोदी के ट्वीट पर जब हमने पार्टी के नेताओं से बात करनी चाहिए तो सभी कन्नी काटते नजर आए। ये भी ध्यान देने की बात है कि एनडीए ने अभी तक नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, यानी अंदर ही अंदर कुछ पक जरूर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में एनडीए के दिन कैसे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। सहारा समय के लिए पटना से अंशु निशानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये ट्वीट क्या कहता है? क्या ये मान लिया जाए कि एनडीए का अगला चेहरा भी नीतीश कुमार ही होंगे 2020 में, या फिर ये माना जाए इसमें कुछ न कुछ बात जरूर है, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है? समझने की कोशिश करते इस वक्त कई मेहमान पटना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पहले परिचय करा दें। असफर शमसी साहब, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। ज्योति पांडे, आप जेडीयू के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रामविलास प्रसाद, आप हम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो शमसी साहब,
ये ट्वीट किस रूप में देखा जाए, क्योंकि राजनीतिक हलकों में अचानक बहुत ज्यादा चर्चा तेज हो गई। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अब कोई काम नहीं बचा है। ट्वीट तो होते ही रहते हैं। नहीं, हमें तो काम बचा है। आपके ट्वीट पर ही तो सवाल कर रहे हैं। आप ट्वीट किसके लिए करते हैं? नहीं, हम लोगों को काम नहीं बचा, ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? ये ट्वीट क्या कहलाता है, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। ऐसा है जी, नहीं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों से हट करके अभी 2020 में चुनाव होना है, और जब 2020 तो सुशील मोदी जी को अचानक क्यों याद आया कि अभी ट्वीट कर दे इस बारे में? सवाल ये है कि बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करता है। शीर्ष नेतृत्व, अभी समय है, आज के डेट में तो है ही कैप्टन नीतीश कुमार जी, लेकिन 2020 तक देखिए राजनीति संभावनाओं का विषय है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। तो सवाल है कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो चाहते ही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि आज 22 राज्यों में अगर हमारी सरकार है तो वो चाहते हैं हर जगह हो। सवाल ये पैदा होता है कि आज के डेट में कैप्टन नीतीश जी हैं, चुनाव 2020 में होना है। हमारे नेता ने अगर कोई ट्वीट किया तो आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में किया है। आने वाले दिनों में ये कोई एक आदमी की पार्टी तो है नहीं, परिवार की पार्टी तो नहीं है आरजेडी की तरह या और दूसरी की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, या जहां एक आदमी निर्णय लेते हैं। लेकिन निर्णय हमारे यहाँ जो होता है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व समय पर लेता है, और अभी काफी समय दूर है। आज के डेट में हमारे कैप्टन, जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, तो ये तो सच्चाई है न। हमारा गठबंधन मजबूत है, हम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। ये कोई इश्यू ही नहीं है कि भाई 2020 में, अभी एक साल मुझे लगता है, एक साल से भी 1-2 महीना ज्यादा है। एक सवाल तो करूं, अब हम पहले से जो इस पर कयास आराई कर रहे हैं, शमशी साहब एक और उस कयास आराई में इसी इशू को बना रहे हैं। अरे भाई, अगर हमारे नेता ने कहा है तो कहा है, तो आज की परिस्थिति जो है, आज की परिस्थिति में एनडीए मजबूती से बिहार में हुकूमत चला रही है। सर एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे हमारे बढ़ूंगा। यहाँ जो है सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे मुखिया हैं, लेकिन हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। हमारे यहाँ खुद सुशील मोदी जी मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं। तो हमारे यहाँ जब गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, और जब गैलेक्सी ऑफ लीडर हैं, तो आने वाले सर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व क्या तय करता है, ये नहीं होगा। आज इतना पहले अगर हम इसकी चर्चा करें, हमें लगता है कि मेरा एक विनम्र सवाल आप ही से है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इन बातों का कोई आउटकम नहीं आएगा। सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, सही कह रहे हैं आप, आउटकम और क्या नहीं आएगा ये तो भविष्य की गर्त में है, ये बात सही है। आपने 2-3 बातें अपने इस बयान में कही। राजनीति संभावनाओं का खेल है एक, दूसरा आपने कहा कि ये बात सत्य है, और जो कि सत्य है कि मौजूदा वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, ये भी सच है। आपने ये भी कहा कि आपके यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, तो और आपका कोई भी डिसीजन जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, ठीक? तो क्या शीर्ष नेतृत्व ने यह तय करके सुशील मोदी जी को यह कह दिया था कि 2020 में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं ही विल रिमेन कैप्टन इन 2020। तो इसका मतलब है कहीं ऊपर से ये इशारा हुआ होगा तभी उन्होंने कहा होगा, या नहीं हुआ होगा तो उन्होंने डिलीट किया। नहीं, शीर्ष नेतृत्व हमारा शीर्ष नहीं, देखिए ऐसा है, बेहतर है कि आप माननीय मोदी जी से इस सवाल को करें। हमारा शीर्ष नेतृत्व समय आने पर तय करता है। आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में हमारे जो कैप्टन है वो नीतीश जी हैं, लेकिन एक साल के बाद कौन सी परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने बार बार कहा कि हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व तय करता है, और एक साल के बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या। देखिए यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ हर आदमी को, हमारे यहाँ एक मामूली कार्यकर्ता भी अपना सजेशन दे सकता है, हमारे यहाँ एक मामूली कार्यकर्ता भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, और सबके विचार जब निकलते हैं तब कोई ठोस निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व निकालता है। ठीक सर, तो आज मैं फिर रुक करूंगा आपके पास। ये चल रहा है,
विकास का काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो अगर हम आज की परिस्थिति कहेंगे तो आज की परिस्थिति जो है वो एनडीए मजबूती से है। आने वाले दिनों में समझ गया सर, मैं आपको फिर रुक करूंगा आपके सहयोगी से बात करने पहले, और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या निर्णय लेगा उस पर मुनासर करें। ठीक, ज्योति पांडे जी, इस ट्वीट को पार्टी किस नजरिए से देखती है? अंतिम मुहर के तौर पर या राजनीति को संभावनाओं का एक खेल समझकर उसको यूं ही अभी नजरअंदाज करना है? नहीं, सुशील मोदी जी सुलझे हुए नेता हैं, वो सोच समझ के लिखे हैं, ट्वीट किए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार हमारे एकमात्र समाजवादी नेता हैं जिनके पास देश की हर समस्या का होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इलाज है। पूरे दूसरे राज्य से इनके लिए बुलावा आ रहा है कि हमारे यहाँ पार्टी आए, हमारे यहाँ पार्टी आए। तो एक ही नेता है इनके सहारे जिसकी नैया पार लग जाए। तो आप क्या मान रहे हैं कि मतलब जो ये इन्होंने ट्वीट कर दिया है वो फाइनल है? हालांकि बाद में फिर डिलीट भी कर दिया था, उस ट्वीट को हटा दिया था, और फिर अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले उन्होंने उसको चेहरा तो यही रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री के चेहरा यही रहेंगे एनडीए का। अब जिनको साथ रहना है वो रहे, लेकिन चेहरा यही रहेगा। ठीक सर। रामविलास जी, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्वीट अचानक से आया मोदी जी का, सुशील मोदी जी का, वो एक मीटर टेस्ट करने के लिए आया था या वाकई, क्योंकि राजनीति में तो संकेतों की बात चलती रहती है, तो कहीं किसी तरीके से कोई संकेत देना चाह रहे हैं तमाम राजनीति को कि भाई आप लोग नीतीश जी को लेकर ज्यादा आकांक्षा मत पालिए, नीतीश जी हमारा ही एनडीए का अगला चेहरा 2020 में होंगे? देखिए, अभी बीजेपी के हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि हमारे शीर्ष नेता जो निर्णय लेते हैं उसी के अनुकूल हम लोग काम करते हैं। मोदी जी को शीर्ष नेता नहीं है, उनको ट्वीट का इन्होंने वैल्यूशन नहीं दिया है, तो नीतीश जी को आगे चेहरा ला के देने के लिए अगर शीर्ष नेता मोदी जी नहीं है तो आज के दिन में शीर्ष नेतृत्व एक आदमी नहीं, लीडर हमारा केंद्र का, अरे आप जो बोले हैं हम उस समय नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं आप डाइवर्ट करके बोल रहे हैं। ध्यान दे रहा हूँ, मौका मिलेगा की पार्टी नहीं है कि एक आदमी निर्णय लेता है। ठीक है, हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व मैंने बोला है, ठीक है, शीर्ष नेता नहीं बोला है। शीर्ष नेतृत्व में हमारे देश भर के जो हमारे, और आज इन्हीं के ट्वीट पर हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास जी ने मोहर लगा दिया। बड़े भाई हमारे नीतीश जी ने कहा कि वही चेहरा रहेगा, जिनको रहना है तो रहने तो जाए। तो सवाल यहाँ बात है कि हम किनको माने शीर्ष नेता नहीं देखा। पूरे बिहार के लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार रहे। एक बार सीपी ठाकुर ने अपना वक्तव्य दिया है कि हम लोग अगर मुख्यमंत्री कोई बनना है तो बीजेपी से बनना चाहिए। संजय पासवान जी ने भी यही बात कहा। और इनकी घरेलू अब है, अब थर्मामीटर लगा के देख लें कि 100 ऊपर से बुखार है, ज्यादा है कि कम है। इनका आजमाइश है, बुखार ज्यादा होगा तो जरा दवाई खिलाने का काम करेगा, नहीं बुखार होगा तो ठंडा पानी से पोता जाएगा। बाकी हम एक देहाती कहावत में कहा जाएगा संजय भाई कि किसी को अगर बलि चढ़ाना रहता है तो सबसे पहले उसको माला पहनाया जाता है। तो हो सकता है कि कहीं ये एक संदेश जा रहा होगा, ये संकेत होगा। अब ये लोग फरियाद लेंगे तो हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक, डॉक्टर नीतीश कुमार बलि के पकड़ा नहीं है जो हो गया ज्योति जी, ठीक है। नीतीश कुमार अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा है। हाँ ठीक, जहां जाएंगे वहां विजय होगा। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल असमंजस में एनडीए, एक तो ये धारणा बनती है लीडरशिप को लेकर, दूसरी ये धारणा बनती है कि क्योंकि बीजेपी के ही अपने कई वरिष्ठ नेता बिहार में 2020 के चेहरे को लेकर कई तरह के बयान देते रहते हैं, तो लोग और एनडीए में एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। संभवतः उस असमंजस को साफ करने के लिए सुशील मोदी का ये ट्वीट था, और ये वो ट्वीट था साफ करने के लिए, तो बाद में उन्होंने हटा क्यों लिया, और फिर जब साफ हो गया तो फिर पोस्ट कर भी दिया। तो किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाए?
थोड़ा सा तो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सुशील मोदी जी मंगोलिया की यात्रा पर थे और मंगोलिया के यात्रा से वो लौटते हैं और बिहार की राजनीतिक परिस्थिति जो चल रही थी 2-3 दिनों से, चाहे वो संजय पासवान का बयान हो, चाहे डॉक्टर सीपी ठाकुर की बात हो, या कार्यकर्ताओं की जो उत्साह दिख रहा था और जिसमें चीजें चल रही थी, डिबेट का भी ये टॉपिक बन रहा था, कई चैनलों में मैंने देखा। तो उस स्थिति में आकर के ट्वीट करना, तो लगा कि चलो इन्होंने स्पष्ट कर दिया चीजों को कि एनडीए एकजुट है और एनडीए में कहीं कोई चेहरे को लेकर के कोई विवाद नहीं है, हमारे 2020 के चेहरे भी नीतीश कुमार होंगे। लेकिन फिर उस ट्वीट को डिलीट करते हैं। जब डिलीट करते हैं तब थोड़ा एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि भाई साहब, आपने जब एक बार ट्वीट किया और ट्वीट करके एक मैसेज दिया, फिर उसको डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर डिलीट किया तो जब आ रही थी कि ठीक है शीर्ष नेतृत्व से बात हुई होगी और उसमें चीजें नहीं तय हो पाई होगी, तो उन्होंने डिलीट कर दिया, फिर उन्होंने रीट्वीट किया। तो इतना बात तो लग रहा है कि चीजें थोड़ी स्पष्टता में नहीं है। हाँ, ये बात है कि अभी चुनाव में 1 साल देर है, बहुत थोड़ा ये बिफोर हो जाएगा। अर्लियर इस तरह की बातें हो रही हैं। अभी बिहार के विकास, बिहार की एकजुटता, बिहार के बेहतरी पर बात मौका होती है। तो सुशील मोदी जी स्वयं दे रहे हैं ना। चेहरा कौन होंगे, इससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं। अभी विकास का काम करना है, सरकार के लगभग अभी 1.25 साल बचे हुए हैं और उसमें अचानक से ये ऐसा ट्वीट आना भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को फिर जन्म देता है ना सर। मानते हैं बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि आखिर कौन सी परिस्थितियां आ गई। शायद सुशील मोदी जी समझे कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो बीच में बात आ रही है, अब मिथिलेश तिवारी इनके भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, अब उनका आता है कि ठीक है 2020 तक के लिए तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन 2020 में अगला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, अगला चेहरा कौन होंगे, ये अभी हम लोग तय नहीं किए हैं, ये तय हम लोग बाद में करेंगे। तो एक लगा कि चलिए एक सधा हुआ बयान है, लेकिन सुशील मोदी जी का ये बयान कि नहीं वो चेहरा है तो है, फिर डिलीट करने की क्या जरूरत थी? अगर एनडीए के तरफ से नीतीश कुमार चेहरा है तो नीतीश कुमार एक बेहतर कद्दावर नेता है। अगर एनडीए के चेहरा है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं थी। तो फिर डिलीट क्यों किया आपने, और डिलीट करके फिर रीट्वीट क्यों किया? इसका मतलब कि सब कुछ सामान्य स्थिति में नहीं है और एक कंफ्यूजन को यह जन्म देता है, और यही कंफ्यूजन कहीं न कहीं से उत्सुकता आप लोगों को भी बढ़ाती है और जो राजनीति में लोग हैं उनकी उत्सुकता भी बढ़ाती है कि क्या एनडीए में नेतृत्व को लेकर के कोई संशय है या नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन है। ठीक मुकेश जी, दरअसल अभी 2-4 दिन पहले गिरिराज सिंह जी का जन्मदिन था बेगूसराय में, उनके समर्थक वहां पे हवन वगैरह भी कर रहे थे, तो कई उत्साहित कार्यकर्ताओं ने बिहार के अगले चेहरे के रूप में गिरिराज सिंह जी का नाम भी वहां पे काफी जोर शोर से लिया, नारे लगाए। और इधर संजय पासवान का एक बयान, इधर फिर सीपी ठाकुर का एक बयान, मिथिलेश तिवारी का एक बयान और फिर सुशील मोदी का एक ट्वीट, रीट्वीट, बीच में डिलीट। क्या कहा जाए? संजय जी, दो दल हैं और दोनों का अपनी पृष्ठभूमि है, दोनों का अपना एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का दल है, उनकी अपनी पहुंच और पैठ जो है वो ग्रामीण स्तर तक है, ब्लॉक स्तर तक है। और कहीं न कहीं आप देखेंगे कि रीजनल अगर पार्टी और रीजनल पार्टी के एक प्रमुख प्रणेता के रूप में पूरे देश में अगर किसी का चेहरा अभी भी जीवंत है और उनकी कार्यशैली को पूरे देश में लोग स्वीकार करते हैं, सम्मान देते हैं, वो नीतीश कुमार हैं। तो यह बड़ी अजीब स्थिति है राजनीति की, जहां दोस्त भी होता है, वहां जहां संधि भी होती है, लेकिन संधि के साथ साथ भविष्य की तैयारियां भी होती हैं। तो भविष्य की तैयारियों में आज तक जो स्थिति जो आपने कही संजय जी, बिल्कुल सही कही कि आज तक की वर्तमान स्थिति में दोनों के बीच संधि है, दोनों के बीच समझौता है, दोनों के बीच में सत्ता में साथ चलने का भी दौर चल रहा है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये कार्यकर्ताओं की अपनी अभिव्यक्ति हो रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। संजय पासवान जी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, मिथिलेश तिवारी बोल रहे हैं, तो वो एक अपनी बात उनकी, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हों या सामान्य कार्यकर्ता हों, उनकी अपनी बात है। दूसरी तरफ जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनका चेहरा 2020 में वो नीतीश कुमार होंगे और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर सुशील मोदी जैसे वरिष्ठ नेता ट्वीट करते हैं तो ट्वीट का मतलब कोई आज सोशल मीडिया में कोई व्यक्तिगत ट्वीट नहीं है।
एक ट्वीट से सारी चीजें बदल जाती है। बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी के शीर्ष नेता है, वहां पर कम्युनिकेट करते हैं अगर देश के साथ में तो एक ट्वीट के माध्यम से करते हैं। तो मोदी जी का ट्वीट जो है वो साधारण ट्वीट नहीं है, फिर उसका डिलीट होना कहीं ना कहीं जिस बात की बात आप कर रहे हैं कि ये एक छोटी घटना नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी बातें हो रही होंगी जिसके कारण वो ट्वीट आई, ट्वीट रही और फिर ट्वीट गायब हो गई और फिर ट्वीट आई। तो इसको आपको देखना होगा। इसमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें घटित हो रही हैं बिहार में, बिहार के बाहर। उदाहरण के ऊपर प्रशांत किशोर का रोल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है और वो वहां के जनता दल यू के वो उपाध्यक्ष हैं और उनका रोल जनता दल यू में बहुत अलग है और नीतीश के बिल्कुल वो साथ बैठते हैं, साथ चलते हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका पश्चिम बंगाल में हो रही है, टीएमसी के साथ में हो रही है और वहां से जो स्वर असंतोष के स्वर उभर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि देखिए सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता हैं, यहां सारी तैयारियां हो रही हैं, सत्ता के बिल्कुल नजदीक हैं, नई चीजें आ रही हैं और वो प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने कभी न कभी सत्ता के लिए उन्होंने काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे कई सारी चीजें घटित हो रही है संजय जी, और राजनीति में इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए कि परिस्थितियां आज तक जब हैं वो हैं, लेकिन कल वर्तमान की परिस्थितियां भविष्य को तय नहीं करती हैं। भविष्य में अगर कोई समीकरण बदला, अगर कोई नई बात घटित हुई और एक नई चीज हुई तो बिहार इस बात का कई बार इसने इस बात को बड़ी सफलतापूर्वक दिखलाया है कि नई संभावनाएं और नई चुनौतियां और नया दौर और नया प्रयोग जो होता है बिहार में होता है और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से उसकी तैयारी चल रही है। ठीक, एक बयान सुन लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच आए दिन किसी मामले को लेकर वैचारिक मतभेद भी दिखते रहते हैं। लगातार बयानबाजी भी हो रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सहारा समय संवाददाता प्रभाकर ने आरजेडी प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मनोज झा से बातचीत की। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन ये सवाल उठा, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा जी। मनोज जी, पूरे परिदृश्य में इसमें आपके साथ थे और ये जो जनादेश मिला था वो अलग है, इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठा है, देखिए बीजेपी की तरफ से कोई सवाल नहीं उठ रहा है, ये नूरा कुश्ती है, इसको हम कहते हैं शैडो बॉक्सिंग। क्योंकि संघ मुक्त करने चले थे नीतीश जी, मैंडेट उस नाम पे लिया था हमारे साथ, फिर उस मैंडेट को जाकर के गोद में बिठा दिया हारी हुई पार्टी, जिसको बिहार ने रिजेक्ट किया था। क्या वजह थी आज तक नहीं मालूम हमें। उसके बाद अलग अलग विषयों पर कहते हैं हमारा स्टैंड अलग है, 370, ट्रिपल तलाक वगैरह वगैरह। क्या स्टैंड अलग था? निर्गुण भाषण दिया आपके सांसदों ने और आप सदन से बहिष्कार कर गए। तो क्या साकार किया आपने जो भाजपा का एजेंडा था? तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, डॉग विजिल पॉलिटिक्स चल रही है, कभी ये सीटी बजाओ, कभी वो सीटी बजाओ। और चीफ मिनिस्टर का पोजीशन किसी के वो ताज की तरह नहीं है, आज इस चेहरे पर डाल दिया, कल उस चेहरे पे। तो केसी त्यागी का बयान आया कि नीतीश कुमार किसी के रहमो करम पर नहीं है और अभी चुनाव दूर है, तो क्या लगता है अभी मतलब आपको डेवलपमेंट में फोकस करना है? सीधे सी बात है, राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी और जेडीयू के इस नूरा कुश्ती को हास्य में देखता है, मजे ले रहे हैं। ये नूरा कुश्ती हो रही है, बिहार सफर कर रहा है। क्राइम का ग्राफ देख लीजिए, महिलाओं और बच्चियों की हालत देख लीजिए, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि नूरा कुश्ती है। अब नूरा कुश्ती इस तरीके से है कि भाई अपने अपने तरीके से आप बात को आगे बढ़ाइए और फिर एक सर्वांगीण चेहरे के रूप में हम आगे चलेंगे। बहरहाल, नीतीश कुमार पर सुशील मोदी के ट्वीट को समझने की जरूरत है। उन्होंने एक तरह से क्रिकेट से नीतीश की तुलना की और कहा कि एनडीए के कैप्टन नहीं है। इनका कहना है कि जब कैप्टन चौके छक्के मार रहे हैं तो और प्रतिद्वंदियों को इनिंग से डिफीट कर रहे हों तो बदलाव की जरूरत क्या है। दरअसल इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजय पासवान ने कहा था कि जनता ने नीतीश कुमार पर 15 वर्ष तक भरोसा किया, अब बीजेपी को मौका मिलनी चाहिए। संजय पासवान के बयान के बाद सुशील मोदी का ट्वीट आया। जाहिर है अभी केंद्रीय नेतृत्व खामोश है, मामला फिलहाल इंतजार का है। तो शमसी साहब, आरजेडी के मुताबिक एक नूरा कुश्ती है, इससे आगे कुछ नहीं है। देखिए आरजेडी के पास तो कोई इशू ही नहीं है, इसलिए कि उनका तो बंद कमरे में एक परिवार में तय होता है। पहले ये देखें कि वो दोनों भाई जो हैं उसमें कौन उनके नेता होंगे, भाई होंगे कि बहन होंगी कि माता होंगी, कि माननीय लालू जी जेल से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो उनके पास तो कोई इशू ही नहीं है।
एक परिवार छोड़ के, इसलिए वो नूरा कुश्ती बोलेंगे। बिहार के अंदर पूरी मजबूती से एनडीए अपना काम कर रहा है, डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और ये सही है कि आज के डेट में नीतीश जी कैप्टन है। लेकिन जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, बीजेपी देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता को अपनी अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता आगे बढ़े, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात की है, तो हमारे कहने का मतलब है हमारे यहाँ जो भी होता है वो डेमोक्रेटिक अंदाज में होता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, अभी हमारे साथी नेता कह रहे थे, नेता नहीं, शीर्ष नेतृत्व में जो हमारे शीर्ष नेतागण हैं वो तय करते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है। अभी 1 साल दे रहे इलेक्शन में, काम अच्छा हुआ है। अगर हम मैच जीत रहे हैं तो हमारा नेतृत्व तय करेगा, अगर इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन अभी से कयास आराई करना और दूसरे लोगों को सोचना, वो देखें कि उनकी अर्थमेटिक क्या है, उनकी अर्थमेटिक क्या, राजद वाले देखें, कांग्रेस वाले देखें कि किस वो हाशिए पर पहुंच गए हैं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं। किसी ने सोचा था कि ठीक, उस पर आगे चर्चा कर लेंगे, फिलहाल ट्वीट को देख लेते हैं। चाहे वो ज्योति पांडे जी, दरअसल मैं आपको रोक रहा हूं, बीएसपी थे, किसी ने इमेजिन किया था। लेकिन जब देश के अंदर जनादेश होता है, देश के अंदर लोग देखते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं, तो जब देश के अंदर उनको देख करके करते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बहुत बड़ा है। इसलिए कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। समझ गया सर, रिपीटेशन हो रहा है, मैं आपको रोक रहा हूं। एनडीए के नेता नीतीश जी हैं, आने वाले दिनों में भी हमारा जो है नेतृत्व वो तय करेगा। हमारे माननीय मोदी जी ने जो बयान दिया है, पहला प्रश्न करते हैं तो शमशेद साहब बड़े आसानी से सुन लेते हैं, बाद में सुनते ही नहीं। आपकी जो परिस्थितियां हैं उसको कौन इनकार करेगा। ठीक, ज्योति पांडे जी, दरअसल विपक्ष का एक ये भी आरोप है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मसलन मॉब लिंचिंग की घटना है, मसलन जो इधर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो मामला हुआ, उसके बाद के जो और भी कई घटनाएं हैं, मसलन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो आए दिन प्रश्न उठते रहते हैं। इन तमाम असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के ट्वीट आते हैं और इस तरह की बयानबाजी होती है। तो महज ये नुराग कुश्ती है। पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए, हमारी पार्टी तो जो काम है वो अपने ढंग से कर रही है। आज आरोप वो लगा रहे हैं जिनके समय में बिहार जंगल राज था, बिहारी कहने में शर्म आता था बाहर में, वो आरोप लगा रहे हैं। आज तो देखिए, हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं और बहुत इज्जत सम्मान मिलता है। यहाँ कौन सी घटनाएं हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक कह रहे हैं आप। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई घटनाओं को छुपाने के लिए ये किया जा रहा है। उनके आरोप का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो रामविलास प्रसाद जी, मान लिया जाए कि आप लोग मुद्दा विहीन हैं और ऐसे मुद्दों पर आप लोग इसलिए मुखर हो जाते हैं क्योंकि सरकार तो अच्छा काम करी है, जैसा कि बीजेपी भी कह रही है, जैसा कि जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं, और बिहार तो बाहर है। बिहार में संजय जी क्या क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। वो अब गिनती गिराते गिराते हम लोग का मुंह दुखा गया। क्या बिहार में आज आपको पहले भी क्या हालात है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और क्या जंगल राज है, कहाँ महाजंगल राज है, इसके लिए अब हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अभी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि जो चौवा छक्का जो मार रहे हैं नीतीश कुमार जी, जो चौवा छक्का मारने वाला खिलाड़ी आउट होता है, बॉल पर आउट होगा कि नहीं? हो सकता है कि बाउंड्री पर कैच आउट हो जाए, वो भी आउट होता है, फर्स्ट बॉल में भी आउट हो जाते हैं। सवाल यहाँ है, सब जगह समान मिल रहा है। बिहार में क्या स्थिति है, सो आप मोहन मॉलचिन से लेकर लैंड ऑर्डर तक कि कोई हमारी महिला अभी 6 बजे शाम के बाद घर से निकलती ही नहीं है। अरे 12 बजे तो आइसक्रीम खाने बोरिंग बिहार की महिलाएं आती है। रात अभी गणना देख लीजिए, अभी 3 था, 1 बजे रात में महिलाएं मेहंदी लगा रही थी। उतना भी आतंक नहीं है बिहार में। 15 साल पहले का आप पर इस पर कई बार ठीक सर।
डॉक्टर संजय कुमार एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट चाहिए इस मुद्दे पर कि ये जो दौर है वो चलता रहेगा देश विदेश और इसी तरीके से बयानों का दौर गरमाता रहेगा। दूसरे चले तो न होगा, खुद बात तर छेद है ना, आरजेडी वाले वही है। ठीक से रोक रहा हूँ सर आप लोगों को। डॉक्टर संजय कुमार खुद बात तर छेद है। आपका लास्ट कमेंट। सब खिस्सा ला रहे हो कि बतार खिस्सा वही वाला बात आप कर रहे हैं। रुक जाइए सर, रुक जाइए, आप रुक जाइए, रामविलास जी आप भी रुक जाइएगा। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ये एक राजनीति है जो अपने मिजाज को खंगालती रहती है और दूसरे के मिजाज को टटोलती रहती है। तो ऐसे में ये इन बयानों का एक ही मतलब निकाला जाए कि डिफरेंसेस हैं, फाइनल कंक्लूजन नहीं है, लेकिन वर्तमान को स्वीकारना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए मैं कल भी कहा था कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं और अपने तरीके से उनके एजेंडे तय होते हैं। 2 दिन पहले ही वो झारखंड में गए और कितनी बेबाकी से वो अपना पक्ष रखा, बिना इसकी परवाह किए हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे खुश होंगे, नाराज होंगे। बड़ा बेबाकी से उन्होंने कहा और उन्होंने ये कहा कि अगर झारखंड के लोग भी हमें मौका देते हैं तो बिहार की तरह हम यहां भी बदल करके दिखाएंगे, बदलाव करके दिखाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत हुई है और भारतीय जनता पार्टी, चाहे उनके कार्यकर्ता की बात हो, चाहे उनके शीर्ष नेतृत्व की बात हो, वो भी अपने तरीके से बिहार की राजनीति को देख रही है और बिहार के राजनीति को समझ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत हुई है तो चीजों को भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से देख रही है। नीतीश कुमार जी चीजों को अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन अभी 1 साल का वक्त है और 1 साल के वक्त में शायद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार इस नेतृत्व के सवाल से निकल करके अगर बिहार की बेहतरी के लिए सोचे, बिहार की बेहतरी के लिए काम करें। अब ये मार्च में बजट आया है और अभी 5 महीना निकल गए और बहुत कम राशि अभी खर्च हुई है। अगर उस पर बेहतर बहस होता, उससे चीजें आगे बढ़ती तो वो बेहतर होता। ठीक सर, उस पर बहस होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। जब चुनाव होगा तो भी तय हो जाएगा। बहुत धन्यवाद रामविलास जी, बहुत धन्यवाद ज्योति पांडे आपका, बहुत धन्यवाद असफर शमसी साहब आपका। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि एनडीए में असमंजस की स्थिति जरूर है और ये बात से इनकार भी नहीं आप कर सकते। कहीं न कहीं कुछ बातें पक रही है और क्या उसमें भी एक तर्क वितर्क चल रहा है कि वर्तमान को स्वीकारते हुए भविष्य की आहट देखी जाए या वर्तमान को समझते हुए भविष्य में खुद को आजमाया जाए। सवाल बड़ा है, जवाब अभी माकूल मिलना बाकी है, लेकिन दोनों तरह की चर्चाएं जोरों पर है।